गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको त्रिभुज की सर्वांगसमता चैप्टर में 3 सम बताए थे। आज मैं चौथा सम आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़े से अलग टाइप का है, इसीलिए इसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, सर्वांगसमता के आपको क्राइटेरिया पता है, यानी कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया क्या होती है? भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण। और एक होती है RHS, यानी राइट है वो। एक होती है RHS, होती है हमारी थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं कि समकोण त्रिभुज की सर्वांगसमता। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की सर्वांगसमता की अभी हमको जरूरत नहीं है। अभी हम आपको कुछ अलग तरीके से चीज को बताने जा रहे हैं, जिससे अगर आप लोग समकोण त्रिभुज की सर्वांगसमता को नहीं भी जानते हैं तो भी आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चित्र PQR में QM एंड RM दो लंब है, बराबर है। तो एक चित्र बना दीजिए। ये मैंने एक चित्र बना दिया है PQR। इस पे लंब है QM। देखिए, लंब QM है, यानी इस Q बिंदु से एक भुजा जा रही होगी, जो ये गई वो बनी मेरी लंब। ये भी 90 और ये भी 90। दूसरी लंब है RM, यानी बिंदु R से एक लाइन गई होगी, जो बिंदु ये गिरी, तो ये हो गई लंब हमारी। इसका नाम हमने क्या दे दिया? M। तो हमको सिद्ध करना है कि QMR, QMR यानी ये त्रिभुज, ये त्रिभुज जो है बराबर है त्रिभुज RNQ। RNQ क्या है? इस R बिंदु से चलिए RNQ। हमेशा कॉन्ग्रुएंसी दो ट्राइंगल्स में प्रूव होती है। तो देखिए, सबसे पहला ट्राइंगल मेरा बन गया ये दूसरा ट्राइंगल MQR। तो हम का नंबर पोर्शन सबसे पहले प्रूव करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज QMR तथा त्रिभुज RNQ में। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी की पहली शर्त, दो ट्राइंगल होने चाहिए दोनों। अब देखिए, QMR की बात कर रहे हैं। देखिए, QMR में एंगल M जो है वो 90 डिग्री का है, और RNQ में एंगल N जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहां लिख सकते हैं एंगल M बराबर एंगल N। क्यों? 90 डिग्री। दूसरी चीज हमारी क्या है कि QM और RN दोनों हमारे बराबर हैं, यानी ये और ये दोनों हमारे क्या है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि QM इज इक्वल्स टू RN। ये क्यों? ये लिख देंगे, दिया हमको सम्स में ये चीज हमको दे रखी है। अब एक भुजा और पता चल जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो आपने इन दोनों त्रिभुजों में नोटिस किया होगा कि जब ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं तो ये QR भुजा उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो हम लिख सकते हैं QR बराबर QR। क्यों? उभयनिष्ठ। जब तीनों चीज हो गई तो लिख देंगे त्रिभुज MQR जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज RNQ के। और सर्वांगसम क्यों है? भुजा भुजा भुजा, यानी साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया से। ठीक है, तो आपको सर्वांगसमता समझ में आ गई, कैसे करके करते हैं। अब सर्वांगसम तो हमने सिद्ध कर दिया। अब मेरा खा नंबर सवाल में कहता है कि आपको ये सिद्ध करना है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये जो PQR मेन त्रिभुज जो बन रहा है ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में कैसी हो? समान हो। हमको ये सिद्ध करना है। तो देखिए, हम सिद्ध क्या कर चुके हैं, लिखेंगे हम सिद्ध
कर चुके हैं। क्या हम सिद्ध कर चुके हैं? हम सिद्ध कर चुके हैं कि ट्राइंगल एम क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल आर एन क्यू के। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई त्रिभुज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के सर्वांसम हो जाते हैं, तो उनके कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं और उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो इस त्रिभुज में हम ये इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर चुके हैं, यानी सर्वांसम सिद्ध कर चुके हैं। तो इस स्थिति में अगर हम इस त्रिभुज के कोण Q और कोण R को देखें तो ये दोनों को हम बराबर सिद्ध कर सकते हैं, यानी बराबर लिख सकते हैं। कोण Q बराबर कोण R क्यों लिख सकते हैं? कि ये दोनों जो कोण हैं वो इस त्रिभुज के अंदर आते हैं। इस त्रिभुज के अंदर आने की वजह से ये कोण भी बराबर हो सकते हैं, यानी और इन त्रिभुज के अंदर आने वाली भुजाएं भी बराबर हो सकती हैं। तो हमने इन दोनों कोणों की बात, इन दोनों त्रिभुजों की बात की थी। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये कोण और ये कोण मेरा आता है, तो हमने इन दोनों कोणों को आपस में बराबर कर दिया। और क्यों बराबर कर दिया? CP CT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। इसी वजह से ये दोनों कोण हमने बराबर कर दिए। और एक बात आप याद रखिएगा कि अगर त्रिभुज की दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं। हमेशा एक बात को याद रखिएगा, त्रिभुज में बनने वाले यदि दो कोण समान हो तो भुजाएं भी समान होती हैं। तो इसीलिए जब कोण Q और कोण R बराबर है तो कोण Q किस भुजा से बन रहा है? PQ से। और कोण R किस भुजा पे है? वो है PR पे। तो हम लिख सकते हैं कि क्या PQ बराबर QR। क्यों PQ बराबर QR? क्योंकि कोण बराबर है, अतः उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ये हमारा हो गया जब PQ और QR ये दोनों जब हमने बराबर सिद्ध कर दी, इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा हो गया? समद्विबाहु। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त क्या होती है? कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। देखिए PQ बराबर QR कर दिया है, लिख देंगे अतः सिद्ध होता है कि त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट, इजी था। तो ये पोर्शन थोड़ा सा ध्यान रखना था कि हमको पता है, हमने छोटे छोटे त्रिभुजों की बात की है, हमें बड़े त्रिभुज को बराबर प्रूफ करना है। तो ये चीजें थोड़ी सी अपने मन से करनी पड़ेंगी कि इन दोनों के पहले कोण को बराबर कीजिए। जब कोण बराबर हो जाएंगे तो भुजाएं अपने आप बराबर हो जाती हैं। और जब भुजाएं बराबर हो जाएंगी दो तो सिद्ध हो जाएगा कि त्रिभुज PQR कैसा त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इस टाइप के सम्स की प्रैक्टिस करिए। अब मैं इसी तरीके का एक दूसरा सम आपको बताने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, दूसरा सवाल आता है कि दिए चित्र में OP बराबर OS है। तो ये देखिए OP बराबर OS ये हो गया हमारा, और कोण P बराबर कोण S के है, तो कोण P और कोण S भी बराबर हो गया। दिखाइए कि त्रिभुज OPQ और OSR दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांसम है। तो सबसे पहले सर्वांसम की पहली शर्त दो त्रिभुज होने चाहिए। तो पहला त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। अब देखिए हमको करना कैसे होता है। सबसे पहले जो चीज दी है वो लिख लीजिए। क्या हमको दिया है? क्या दिया है? OP बराबर OS, ये क्वेश्चन से ही कॉपी कर लेते हैं। और एंगल P बराबर एंगल है। हमें सिद्ध क्या करना है? देखिए सिद्ध करना है
सिद्ध करना है हमको क्या कि त्रिभुज OPQ जो है वो कॉन्ग्रेंट है त्रिभुज OSR। ठीक है, तो अब हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति कैसे, हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं करके। देखिए, सबसे पहले हमको इन दोनों त्रिभुजों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो उपपत्ति में लिख लीजिए त्रिभुज OPQO तथा त्रिभुज ORS। देखिए, त्रिभुज किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, चाहे O यहां करिए चाहे P यहां करिए, त्रिभुज कैसे भी लिखा जा सकता है। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज एंगल P बराबर एंगल S। क्यों, ये हमको दिया है। कैसे पता करेंगे, देखिए दिया है सेक्शन में, मैंने ये लिख रखा है दोनों चीजों को। तो सबसे पहले एंगल P बराबर एंगल S दिया, तो मैंने ये लिख दिया। दूसरी चीज देखिए, हमको ये भुजा भी दे रखी है क्या, OP बराबर OS, तो यहां लिख देंगे OP बराबर OS। ये भी क्यों, ये भी हमको दिया है। अब एक चीज आपको और ढूंढनी है, इसी तरीके से आपको एक चीज और पता चल जाए तो हमारा त्रिभुज ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो हमने आपको एक बताया था कि जब किसी सीधी रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ इस टाइप की कैंची बनती है। जब इस टाइप की एक कैंची बनती है तो ये और ये कोण बराबर हो जाते हैं और ये कोण बराबर हो जाते हैं। इन दोनों कोणों को, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, तो इस तरीके से बनने वाले कोणों को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब कभी भी कैंची बन रही हो तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर। देखिए, इसमें भी एक ये सीधी रेखा है, ये तिरछी रेखा आ रही है, इसको ये सीधी रेखा काट रही है। तो देखिए, ये और ये दो कोण बन रहे हैं, तो ये दोनों कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल QOP बराबर एंगल ROS। क्यों, शीर्षा विमुख कोण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए, कोण भुजा कोण सर्वांगसमता हो गई, तो हम लिख देंगे त्रिभुज POQ सर्वांगसम है त्रिभुज ORS। और क्यों सर्वांगसम है, कोण भुजा कॉमा कोण, इसकी सर्वांगसमता के कारण ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं हमारे, सर्वांगसम। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब देखिए, जब ये सर्वांगसम हमको समझ में आ गया कि ये चीज सर्वांगसम है, तो हमको अब खा नंबर प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खा नंबर में हमको केवल ये देखना है कि कोण OQP, यानी इसमें कोण Q की बात हो रही। हमने आपको बताया था केवल बीच वाले कोण की बात होती है, और यहाँ कोण R की बात होती है। हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं होता, हमें बीच से मतलब होता है। कोण Q और कोण R क्या इस सर्वांगसम त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं? तो आप कैसे देखोगे कि कोण, सबसे पहले बात हो रही Q की, तो देखिए कोण Q आ रहा है इस त्रिभुज में। दूसरी बात कोण R की बात हो रही, तो देखिए कोण R भी इस त्रिभुज में आ रहा है। यानी ये जो कोण त्रिभुज जो हमने सर्वांगसम सिद्ध किया है, इसी के Q और R दो पार्ट है। तो हमको पता है कि अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, फिर उसी की सभी भुजाएं या सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम यहां लिख देंगे कि क्या सिद्ध कर चुके हैं हम सिद्ध कर चुके हैं, क्या सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज POQ
सर्वांशम है त्रिभुज ORS के। जब ये सर्वांशम है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या कि कोण Q बराबर कोण R, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे CP CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, अपने आप बराबर। तो हमको यही सिद्ध करना था कि इनके कोण भी बराबर होते हैं और भुजा भी बराबर होती है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ये मेरा प्रूफ हो गया। अच्छा, एक छोटी सी चीज और ध्यान रखिए कि आप सोच रहे होंगे सर इसमें OQT था, इसमें ORS था, आपने केवल Q और R लिख दिया। याद रखिए त्रिभुज का निशान जब होता है तब ये तीनों चीजों को इधर उधर लिख सकते हैं। हमें इन तीनों चीजों से मतलब होता है क्योंकि ये बनने वाली भुजाएं होती हैं। और जब कभी भी कोण का निशान बन जाता है जैसा कि ये बन गया है, तो फिर हमें केवल बीच वाले से मतलब होता है, इधर इधर वाले से मतलब कोई नहीं होता। तो चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे तो भी सही है, या आप इसको इस वे में लिख के मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या कि कोण OQP बराबर कोण ORS। तो ये भी लिख सकते हैं, है दोनों ही सही। तो स्टूडेंट आज मैं आपको केवल 2 सवाल ही बता रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं धीरे धीरे करके आप लोग सीखें और प्रैक्टिस करें, और क्राइटेरिया को जरूर दिमाग में रखें कि सर्वांग क्षमता की शर्तें क्या होती हैं, तो आप लोग आराम से इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। आप इन दोनों सवालों को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कॉपी में, और जहां ना समझ में आए हमसे पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।